तो आपने एक बात बोली थी, एक स्टेटमेंट दी थी कि भाई जजिया उसके लिए सिक्योरिटी के लिए है। ठीक है, तो मेरा एक ही क्वेश्चन है कि भाई सिक्योरिटी किसको और किससे, किसको सिक्योरिटी और किससे सिक्योरिटी? जी देखिए, सवाल ये है सिक्योरिटी किसको और किससे आपने जो पूछा, क्योंकि हालांकि उसमें बहुत सारी बातें थी, लेकिन किसको और किससे जो आपका सवाल है उस पर मैं फोकस करता हूं। तो जैसा कि हमारे सामने एक मिसाल है कि जब मुस्लिम फौज को पीछे मूव होना पड़ा तो उन्होंने वहां का लिया हुआ जिजिया रिटर्न किया। तो किससे इनसिक्योरिटी थी? आगे इन्वेडिंग जो आर्मी आ रही थी, वो इन्वेडिंग आर्मी, जब आर्मीज आती हैं तो वो शहरियों के साथ भी कैसा सलूक करते हैं, उसकी बहुत सारी मिसालें हैं। तो उसके अंदर मुस्लिम फौज जब पीछे जा रही है, अब डिफेंड नहीं कर पाएगी, तो मुस्लिम फौज ने जो लिया हुआ जिजिया है वो रिटर्न कर दिया। इसकी मिसाल है। तो पता चला एक्सटर्नल थ्रेट्स की बात हो रही है, यहां पर किसकी बात हो रही है? एक्सटर्नल थ्रेट्स की बात हो रही है। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया, जिजिया एक नॉमिनल अमाउंट है, साल में एक बार देना है, एबल बॉडीड पर्सन को देना है, गरीबों को नहीं देना है, औरतों को नहीं देना है, बीमारों को नहीं देना है। एक नॉमिनल अमाउंट है जो एक टोकन है कि बगावत कोई शख्स नहीं कर रहा है। यानी कि कोई भी कंट्री के अंदर ऐसा होता है कि वो चाहते हैं कि उसके जो फॉलोअर्स, जो स्टेट के रहने वाले लोग हैं, वो बगावत बर्पा ना करें। और यही चीज हर कोई चाहता है, हर हुकूमत चाहती है। तो यही चीज का एक तरीका क्या है इस्लामिक सिस्टम के अंदर? मुस्लिम्स देंगे जकात, मुस्लिम जकात देंगे, नॉन मुस्लिम्स देंगे जिजिया। अब इसके अंदर सेफ्टी क्या है उनके लिए? सेफ्टी किस चीज से है? ये सेफ्टी है कि एक्सटर्नल थ्रेट से उनकी हिफाजत है, उनको डिफेंड करना मुस्लिम फौज की जिम्मेदारी है, वो करेगी और उनकी हिफाजत करेगी। और एक चीज क्या था कि अगर कोई शख्स बगावत करने वाला है तो कोई भी कंट्री उस चीज को सपोर्ट नहीं करने वाली है, कोई भी कंट्री सपोर्ट नहीं करने वाली। जब वो जिजिया देता है तो वो बताता है कि ओके, मैंने एक्सेप्ट किया इस हुकूमत को। तो ये कंसेप्ट था उस जमाने में। उस जमाने में ये चीज चल रही थी, जिसके बारे में प्रोपेगेंडा करके लोग कहते हैं कि फोर्स करके कन्वर्ट किया गया। उल्टा ये दलील उसके खिलाफ है। उम्मीद करता हूं आपको जवाब मिला होगा। तो जी जिजिया आज के लिए, आज की डेट में इम्प्लीमेंट नहीं है जिजिया? देखिए, जाहिर सी बात है कि हर चीज की बात जब हम करेंगे तो उसके बैकग्राउंड की बात के साथ होगा ना। अगर कोई कहे कि इनकम टैक्स इंडियंस पे क्यों है, इनकम टैक्स इंडिया अमेरिकन लोगों से क्यों नहीं लेता, तो भाई अमेरिका के रहने वाले लोग अमेरिकन गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, इंडिया के रहने वाले लोग इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, सारी चीजें देते हैं। ये तो नॉन बात है ना। तो जो अच्छा चीज पटेल जहां साहब, है की बात है। अब कोई एक बोले कि एक छोटा वो चीज उस एक जमाने में छोटा सा मुस्लिम हुकूमत है, उनकी बात हो रही है। जी अभी जैसे अभी पटेल साहब, जायद पटेल साहब, जी अभी मेरी बात सुनिए कि अभी जैसे इंडिया में आप हो, हम भी हैं, सब हैं, हर मजहब के हर मानने वाले लोग हैं, तो किसी जी से एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं लिया जाता। मैं तो जिजिया को वैसे टैक्स समझता ही नहीं हूँ, लेकिन आपके अकॉर्डिंग मैं मान भी लूँ तो रिलीजन बेस्ड टैक्स होता है या इनकम बेस्ड टैक्स होता है? ठीक है। यहाँ पर लिया जाता है कि देखिए अभी आप कम तादाद में हो, उसमें ऐसा कोई लिया जाता है ऐसा करके? ठीक, आपने सवाल पूछा, मैं आपको बता दूं, इंडिया जो है ना एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जब फॉर्म हुई थी, बनी थी, उसी टाइम में यही चीज के अग्रीमेंट के साथ बनी थी। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो आपने कहा ना कि एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा नहीं है जिजिया, याद रखिए इस बात को। एक मुस्लिम को जो देना है, जो जकात देना है, जिसके बाद में उसको नफिल सदका, कुर्बानी और सारी चीजें जो करना है, वो नंबर अमाउंट देखोगे तो उल्टा ज्यादा है। उल्टा जकात तो औरतों को भी देना है। कोई बच्चा है जिसके पास माल है, वो बच्चे को भी जकात देना है, लेकिन जिजिया औरतों को नहीं देना है, जिज्जा बच्चों को नहीं देना है। कोई बीमार है लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी है, उसको भी हम देखते हैं कि। तो यहां पे इस्लाम के अंदर क्या है, जिजिया के अंदर अगर आप देखोगे उल्टा कंसेशन दिख रहे हैं, वहां पर उल्टा कंसेशन दिख रहे हैं। एक सपोर्ट है, एक टोकन चीज है, ताकि जिससे पता चले अच्छा कि जक़ात, जायद भट्टी साहब, जो तो जक़ात है मैं वो जकात जो है नॉन मुस्लिम से नहीं जक़ात ले सकते। अगर आप कहोगे नॉन मुस्लिम से जक़ात जकात नहीं ले सकते, क्योंकि जक़ात गैर मोमिन को दी जा सकती है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जकात का जो माल है, मैंने आपको बता दूं कि एक मुस्लिम के पास देने के लिए नॉन मुस्लिम्स को बहुत सारी चीजें हैं। नॉन मुस्लिम को हदिया दे सकता है, गिफ्ट दे सकता है। नॉन मुस्लिम को वो नफिल सदका, जो सदका होता है ना, उससे मदद की जा सकती है। नॉन मुस्लिम को देने के लिए कई सारे उसके कैटेगरीज हैं। लेकिन जो जकात जो फंड है, उसके अंदर जो फुकरा मसाकिन है, वो मुस्लिम मुस्लिम फुकरा मसाकिन की बात हो रही है जकात फंड से। लेकिन एक बैतुल माल जो होता है, एक बैतुल माल जो होता है, एक मुस्लिम कंट्री के अंदर जो बैतुल माल, जो ट्रेजरी होती है, स्टेट ट्रेजरी होती है, वो स्टेट ट्रेजरी के पास सिर्फ जकात का फंड नहीं होता है। उसके पास सदका का फंड भी आता है, दूसरे भी फंड्स आते हैं, उससे नॉन मुस्लिम्स की भी मदद की जा सकती है। स्टेट की खुद की आमदनी के फंड्स होते हैं। उसके अंदर मेन बात यह है कि जो उनके मातहत लोग रहते हैं, उनकी हिफाजत करना,
उनका प्रोटेक्शन करना, उनका ख्याल रखना, ये स्टेट की जिम्मेदारी, वेलफेयर स्टेट का एक कंसेप्ट है। तो जहां तक आपका सवाल है कि नॉन मुस्लिम्स को क्यों नहीं दिया जा सकता ज़कात, यही सवाल है ना ओम भाई? मेरा तो अभी ये सवाल था पहला कि भाई कि मेरा पहले ये है कि जिजिया जो आप सिक्योरिटी टैक्स लगाने की बात बोल रहे हो, वो सिक्योरिटी किससे है, किससे सिक्योरिटी देगी वो इस्लामिक ममालिक, मतलब जैसे अभी इंडिया। जी जी, किससे सिक्योरिटी, तो मैंने पूरा इतना लंबा आंसर दिया, आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेंगे, नहीं, आपको मैं मिल जाएगा। एक बात, एक सुन लो जी हाँ जायद हाँ पटेल साहब। मतलब कि अभी जैसे इंडिया है, कल को ये इस्लामिक ममालिक बन जाता है, जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट है कि भाई बनाना है ना, तो बन जाएगा कल को। तो फिर इसमें सिक्योरिटी किसको दी जाएगी और किससे सिक्योरिटी दी जाएगी, किसके बदले लिया जाएगा? सिक्योरिटी किसको दी जाएगी, किससे दी जाएगी, वो आंसर मैंने क्लियरली दिया है, तो बार बार सेम चीज रिपीट करके मतलब नहीं है ओम भाई। और जहां तक आपने कहा कि मेरा ये मंशा है, हमारा ये मानना है कि सारे इंसानों को एक मालिक की इबादत करना चाहिए, ये हमारा गोल है कि सारे मालिक का, इंसानों का कनेक्शन उस एक मालिक से हो, ये हमारा गोल है। और जहां तक ये सवाल था लास्ट पार्ट में जो आपने कहा था कि ज़कात मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स को नहीं दी जाती, तो नॉन मुस्लिम्स के लिए दूसरे फंड्स है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जैसे मिसाल के तौर पर जो हमारी कंट्री है उसके अंदर एक बजट होता है ना, कि ये बजट रोड्स बनाने के लिए है, ये बजट एजुकेशन के लिए है, ये माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए है। अब उसके अंदर कोई कहे कि नहीं, जो माइनॉरिटी का फंड है वो रोड्स पे क्यों नहीं स्पेंड कर सकते, तो नहीं, ये सिस्टम है कि भाई माइनॉरिटी का ये फंड है, रोड्स का ये फंड है, उसका अलग बजट है, इसका अलग बजट है। तो ज़कात जो है वो फुकरा मसाकिन जो है, गरीब मिस्कीन, ये मुस्लिम्स के लिए है, ये हाँ जी हाँ सही, लेकिन इसके अंदर ये बजट मुस्लिम्स के लिए है ताकि मुस्लिम्स की मदद की जा सके। लेकिन और भी फंड्स है, जो एक मुस्लिम स्टेट होता है उसके पास आप देखोगे कई सारे अर्निंग के सोर्सेज होते हैं, उसके जरिए नॉन मुस्लिम जो गरीब हो, जैसे हम लोगों ने उमर रदियल्लाहु से की हदीस देखा कि उन्होंने किस तरह से हुक्म दिया कि नॉन मुस्लिम जो गरीब है उसकी मदद की जाए, जिजिया लेना नहीं, उल्टा उसको पैसा दिया जा रहा है स्टेट की तरफ से। तो यही कंसेप्ट है और उम्मीद करता हूं कि आप समझेंगे। और जो असल बात है, वो असल बात यह है कि आपका मेरा मालिक एक है, हम सबकी सारी इबादत उसी के लिए होनी चाहिए, यह है असल जिंदगी का मकसद।